1 दिसंबर को हुई अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने अन्नपूर्णा पुलिस पर हत्या के षड्यंत्रकारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर डीआईजी को ज्ञापन सौंपा। 1 दिसंबर की रात अन्नपूर्णा क्षेत्र में निर्मल उर्फ बंटी नामक युवक की हत्या महेश बिंदोरिया नामक बदमाश ने कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हत्या में शामिल अन्य षड्यंत्रकारियों राम सिंह, सीताराम, रमेश और गोविंद बिंदोरिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अब ये लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस चश्मदीद के बयान नहीं ले रही है और अन्य लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस मामले में परिजन बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासियों के साथ डीआईजी ऑफिस पहुंचे और उनसे कार्रवाई करने की मांग की। वो राम सिंह बिंदोरिया और एक रमेश बिंदोरिया, अब ये हमारे लड़ाई हुई नहीं। अगर लड़ाई भी होती ना तो हमारे घर पे हमको मालूम पड़ता कि लड़ाई हुई है। मेरे पति ने वो एक बाबा को गिरा दिया था, मतलब वो महेश बिंदोरिया ने तो गिराया ना, तो मेरे पति ने वो बाबा को उठाया तो बोले तूने बाबा को क्यों उठाया इसको। इतनी देर में वो एक बाइक खड़ी ना, उसके आंखों के सामने की देखी बात है कि खड़ा करने में ना उनने धारदार छुरा निकाला इतना बड़ा मटन काटने का और उनके पीछे पीठ पे से वार करा। अगर आगे से वार करता तो मेरे पति बच जाते, लेकिन पीछे से पीठ पे से वार करा, पीठ पे से करा, उसके बाद 3 आगे से वार करे। इसमें उनकी हत्या इस पार्ट पर हो गई थी। आज आप अधिकारी से क्या बात हुई? अधिकारी साहब ने बोला कि आप वहाँ जाइए, वहाँ कलेक्टर की बोला, इधर की बोला कहीं जाने का, वहाँ जाने की बोला के पीछे कोई सर बैठते बोला, सर के पास जाने का बोला। तो वहाँ जाएंगे ना तो कोर्ट से मतलब गवाह पेश होंगे ना, वजह फांसी होगी। तो ये इंदौर में मारपीट के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। एक में जहां बदमाशों ने एक युवक को अपने दुश्मन का दोस्त होने के कारण पीट दिया, तो दूसरी जगह पुलिस जवान ने एक बेकसूर को थाने ले जाकर बुरी तरह से पीट डाला और उस पर गुंडागर्दी की धाराएं भी लगा डाली। पहला मामला है बहरकुआ थाना क्षेत्र का, जहां कन्नौज से लौटते समय सुनील सिलावट पर नितिन, सोनू, दिलीप, आकाश, नीलेश ने लोहे की रॉड और बेसबॉल के बैट से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में सुनील के सिर में 10 टाके आए हैं और उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। उसने आरोप लगाया है कि इस घटना के बावजूद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। सुनील के मुताबिक इन लोगों ने उस पर इस वजह से हमला किया क्योंकि इनकी उसके दोस्त से दुश्मनी है। तो लोहे के राड से मारा, बेसबॉल के डंडे थे उनके पास, 4 जन गाड़ी घुसड़ा, मुझे मार के मुँह पटक दिया था। 2 व्यक्ति आए थे अनसती, वो मुंबई में मुझे डाल के गए। पुलिस के पास गया तो सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुंबई आया, मुंबई में हाथ फ्रैक्चर है, सर में 10 टाके आए, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। थाने जाता हूँ तो बोला रिपोर्ट आएगी तो होगा इलाज, नहीं तो बोला अभी तो इंतजार करो, कोई सुनवाई नहीं हो रही, आम धारा लगा दी है। वहीं दूसरा मामला इंदौर से सटे हुए गांव डबल चौकी का है। यहाँ रहने वाले अल्ताफ को डबल चौकी थाने पर पदस्थ मोटवानी नामक जवान ने घर से थाने ले जाकर डंडों और जूतों से जमकर पीटा। वह बार बार अपना अपराध पूछता रहा, लेकिन पुलिस जवान रात भर उसे पीटते रहे और सुबह उस पर गुंडा धारा लगाकर किसी को भी यह बात न बताने के लिए धमका कर छोड़ दिया। इनके सब क्या मामले में करनी है, चल बैठ वहाँ बताएंगे तेरे को। फिर बिठा के ले गए साहब, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे साथ बर्ताव गलत किया, नंगा करके मारा। एक मुस्लिम समाज होने के कारण मारा साहब, कि किस कारण मारा मेरे को इसलिए अपराध नहीं मालूम कि अपराध मेरे ऊपर क्या झूठा है, कोई ने लगाया है कि क्या है, मैं खुद नहीं जानना चाहता हूँ। मारने के बाद कोई तुम पे मामला दर्ज करके छोड़ा गया? साहब मेरे पे धारा लगाई है गुंडागिर्दी की। जब मोटवारी साहब है कौन लेके कहाँ गए थे? ये थाने पे लगे, चौकी पे। दोनों ही मामलों में पुलिस के इस चेहरे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला ने खुद पर घासलेट डालकर आग लगा ली। गंभीर हालत में इलाज के लिए उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सुदामा नगर में रहने वाली अनीता गर्भवती है और रविवार को उसने अपने पति नरेंद्र चौहान से मायके जाने की बात कही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। बावजूद उसके वह अकेले ही बस स्टैंड की ओर रवाना हो गई। इसकी सूचना पड़ोसी से मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पति ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट कर उसे घर भेज दिया, जहां जाकर उसने घर का दरवाजा बंद कर खुद को आग लगा ली। ये घर से निकली और फोन आया मेरे पास मोहल्ला वालों से, तो उन्होंने बताया तेरी मिसेस घर से जा रही है तो रोक ले। तो आपने उसको मारा भी? उसको मैंने 2 झापट मारे और बोला कि घर जा, ऐसी गलती मत कर, तो इससे अकेली प्रेग्नेंट है तू, तो मैं कैसे पहुंचा सकता हूं बस से।
बेटी के जल जाने की सूचना पर अस्पताल पहुंचे उसके पिता ने ससुराल पक्ष पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और मैंने कभी भी फोन लगाया होगा तो हमेशा यही बात चलती थी, बोला हाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक पक्ष लड़ाई करता है कि दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई होती तो लड़ाई बढ़ती है। कब शादी हुई थी और क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम अनीता है। शादी तो इसके काफी समय पहले कर दी, 4-5 साल पहले। मैंने गोना भेजा अभी 14 महीने पहले। अपने ठेले से बदमाशों को बिना रुपए दिए अमरूद ले जाने का विरोध करने वाले बदमाशों ने ठेला लगाकर अपने घर को पालने वाले युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। ब्रजेश साहू नामक युवक मूलतः गंज बासोदा का रहने वाला है और यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर के पास में अमरूद का ठेला लगाता है। सोमवार दोपहर उसके ठेले पर 2 युवक आए और बिना रुपए दिए अमरूद ले जाने लगे। इसका विरोध करने पर दोनों बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और ठेले पर ही रखे सामान तोलने के बाट से उसके सर पर कई वार कर दिए। घटना में घायल हुए ब्रजेश को पड़ोसी दुकानदार नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामले की शिकायत अन्नपूर्णा पुलिस को देने के कई घंटों बाद तक पुलिस नहीं पहुंची थी। गमी में शहर से बाहर गए एक परिवार के घर को चोरों ने निशाना बनाया। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र की कोहिनूर कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले जफर खान के दादाजी की मौत होने के कारण वह बड़नगर गया हुआ था। सोमवार सुबह उसके किराएदार ने चोरी होने की सूचना उसे दी। घर लौटकर जफर खान के मुताबिक चोर घर की 2 अलमारियों के लॉकर तोड़कर उसमें से 2 लाख रुपए कीमत के जेवर और 70,000 रुपए नकद चुरा ले गए। मामले की शिकायत आजाद नगर थाने में की गई है। यहाँ पर आकर देखा तो ताला टूटा पड़ा था आगे का, और ऊपर की लाकर भी टूटी हुई है, नीचे की भी टूटी हुई है और जेवर भी गए हुए हैं और नकदी भी गए हुए हैं। कुल कितने की चोरी हुई? हाँ, कुल कितने की चोरी हुई? कुल करीब 2 लाख के जेवर थे और 60-70 हजार रुपए नकद थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही अधिकारियों ने जीतने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र देने का काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले सांवेर से जीते राजेश सोनकर को प्रमाण पत्र मिला, वहीं आखिर में 2 नंबर के नेताओं को प्रमाण पत्र दिया गया। रविवार को हुई मतगणना में सबसे पहले सांवेर विधानसभा के नतीजे सामने आए। यहां से भाजपा के राजेश सोनकर ने कांग्रेस के तुलसी सिलावट को शिकस्त दी। करीब 2 बजे नतीजे आने के बाद राजेश सोनकर नेहरू स्टेडियम से जाने लगे तो अफसरों ने उन्हें फोन कर बुलाया और जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इसके बाद बाकी के नतीजे 3 बजे से 5 बजे के बीच आए। शाम 5 बजे नतीजे आने के बाद कलेक्टर ने एक-एक कर सभी को प्रमाण पत्र सौंपे। यहाँ 2 नंबर के विधायक रमेश मेंदोला और महू से विजेता कैलाश विजयवर्गीय नहीं पहुंचे थे। दोनों ही विजेता उम्मीदवार 7 बजे के बाद स्टेडियम पहुंचे, तब तक बाकी विधायक जा चुके थे। आखिर में दोनों को प्रमाण पत्र मिले। जिस समय विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र मिल रहे थे, बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। विजयी प्रत्याशी रहे तुम तो हटो यार, तुम्हारा क्या काम है यार? अरे बाबा, श्रीनगर में हुए तिहरे हत्याकांड पर सोमवार को कोर्ट में अंतिम बहस और सुनवाई हुई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला 13 दिसंबर को सुनाएगी। अंतिम बहस में आरोपियों के वकील ने दलील दी कि तीनों आरोपी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, जबकि सरकारी वकील रविंद्र सिंह गौड़ के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल से जो साक्ष्य जुटाए थे उन पर आरोपियों के फिंगरप्रिंट पाए गए थे। अंतिम बहस में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इंदौर को हिला देने वाले इस जघन्य हत्याकांड पर कोर्ट अपना फैसला 13 दिसंबर को सुनाएगी। माननीय DN मिश्र साहब के न्यायालय में 13 हत्याकांड की आज अंतिम बहस की गई। बचाव साक्षी की ओर से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि आरोपी गण घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, जबकि अभियोजन साक्षी की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने पूर्ण स्पष्ट यह सिद्ध किया है कि घटनास्थल पर आरोपी गण मौजूद थे
उनके फिंगरप्रिंट भी वहाँ पाए गए और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे पाए गए। माननीय न्यायालय ने उक्त दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 13/12 नियत की गई है।